कि मिडल ईस्ट इंडिया की तरफ खींचा चला आ रहा है। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी मार्केट है। जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो भारत में हो रही है और उसमें पता चल रहा है कि सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस के कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद, ये जो है इन्होंने हिस्टोरिक विजिट किया है और ये यानी कि सऊदी किसी भी लैंड फोर्सेस कमांडर का पहला विजिट है। तो बहुत देर मुस्लिम वर्ल्ड इस पर खामोश रही और ये हमारी बड़ी गलतफहमी थी और हमारी नलायकी मैं समझता हूँ कि हम ट्रांसफॉर्मेशन जो यूएई और सऊदी अरेबिया हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इंडिया की जानिब खिंचे चले जा रहे हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर जो है विजिट्स हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो ये खबर सामने आई है कि यूएई जो है वो 18 फ़रवरी को वहाँ पर एक वर्चुअल समिट है जिसमें एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएई वहाँ पर कर रहा है। और जो फ्री ट्रेड पैक्ट है उनका, उसके बाद उस एग्रीमेंट के बाद मज़ीद भी जो उनसे इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी अगर अगले 2 सालों में आप करेंगे $100 बिलियन से कहीं ज़्यादा उनकी ट्रेड का और उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उसका वॉल्यूम हो जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी एक और बहुत अहम बात, एक अहम विज़िट जो इंडिया में हुआ वो था सऊदी चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला, इन्होंने वहाँ पर विज़िट किया है। ये एक बहुत ही अहम विज़िट है, ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। इंडिया में सऊदी अरेबिया के आर्मी चीफ का या जो कमांडर लैंड फोर्सेस कमांडर हैं उनका वहाँ पर जाना, वहाँ पर विज़िट करना, वहाँ के आर्मी चीफ से मिलना, उनसे मुलाकातें करना, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स करना, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहम पेशरफ्त है। और ये तो सब कुछ है ही, लेकिन अब मैं आती हूँ उस तरफ जो मैंने आपसे बात की थी। मैंने कहा था कि एक जो पिक्चर होती है वो 1000 वर्ड से ज़्यादा होती है, 1000 अल्फाज से ज़्यादा वज़न रखती है। तो उसमें हुआ कुछ यूँ है कि जहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है फहद बिन अब्दुल्ला जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, और उनके आर्मी चीफ जो इंडिया के हैं, उन्होंने जिस जगह पर मीटिंग की है वो मैं तस्वीर आपको दिखाई देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तस्वीर में आपको वो दिखा ही देती हूँ। ये है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहाँ पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे, वहाँ पर बैठे हैं दोनों। और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पिक्चर आप देख सकते हैं, आप इस पे जो है वही वो सेनेटर वाली जो है वो तस्वीर उन्होंने पीछे लगाई हुई है। अब आप कहेंगे मुझे इस पर क्या इतराज़ है। देखिए, मुझे तो इतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए, गो के इमोशंस अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे। इंडिया का अपना इंटरनल मामला, उन्होंने अपने कमरे को इसी तरीके से वो किया। मेरा ख्याल है, हो सकता है कि ये वो वाला रूम है जहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स वो सबसे ही करते हो और उन्होंने अपने लिए ये तस्वीर लगाई हुई है। उनके लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की या फतह है उनके लिए होगी, ठीक है ना, जिस तरह वो तो ये कहते हैं ये चीज़। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर कहाँ पर शाया हुई है, पब्लिश हुई है। ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गज़ट में। दूसरी एक और बात कि जो दुनिया में कंट्रीज़ के रिलेशंस होते हैं वो इतनी ऐसी बातों पे नहीं होते हैं, इनसे बहुत ऊपर होते हैं। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए वो कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं, उनसे ट्रेड कर रहे हैं, उनसे जिस तरह मैंने आपको बताया इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर जो है मिडल ईस्ट बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मिडल ईस्ट तो वहाँ पर खिंचा चला जा रहा है और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे। जिस तरह ये कश्मीर की बात हुई थी, कश्मीर में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो करने की बात कर चुके हैं, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं। हैरानकुन बात है। तो फिर यानी ये तो तस्वीर तो बहुत ही छोटी सी है, बहुत बेवकूफ़ी की बात है इसके ऊपर बात करना। क्यों भला? क्योंकि जब वो कश्मीर में एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, आपके मुस्लिम कंट्री जिसको आप बरादराना अपना कंट्री कहते हैं, और तो आप तो हर वक्त आपकी ज़ुबान पर जो है वो कश्मीर के ख़िलाफ़ बात होती है। आप तो कहते हैं कि देखो ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। उसके ऊपर अगर आप उन लोगों को नहीं रोक सकते कि आप वहाँ पर वो करने जा रहे हैं, वहाँ पर तो ये हो रहा है, तो फिर बाकी तो आप बात छोड़ ही दीजिए, इसके ऊपर आप कहाँ से बोलेंगे। ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को समझने की जरूरत है दोस्तों। फॉर लॉन्ग 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री अगर आप देखें तो समहाउ पाकिस्तान मैनेज्ड कि सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ ना बन सकें क्योंकि कश्मीर का मसला। अभी आप देखें कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि अभी तो वो चक्कर ही कोई नहीं रहा जो पहले था कि अगर हमारी बात सुनी जाए। इस वक्त तकरीबन 745 इंडियन कंपनीज जो हैं और तकरीबन 100% ओन जो जॉइंट वेंचर्स हैं
वो इंडियंस के हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात है बढ़ रही हैं, और इस हवाले से जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आ रही है वो कोई $100 अरब की आ रही है। ये आपको याद होगा जब MBS ने विजिट किया था मोहम्मद बिन सलमान ने, और ये सारी बातें हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। वो क्या कि हम शुरू से ये काम करते रहे कि हम सारा कुछ कश्मीर के इर्द गिर्द तो पंजाबी के अंदर वलेटते रहे, असा क्या कश्मीर है और ये हमने इसको कश्मीर हो या फलस्तीन हो, इसको हमने मुस्लिम उम्मा का मसला बना के रखा और कहा कि नहीं ये इस्लामिक इशूज हैं और इसमें नॉन मुस्लिम्स का कोई काम नहीं है। तो बहुत देर मुस्लिम वर्ल्ड इस पर खामोश रही, और ये हमारी बड़ी गलत फहमी थी और हमारी नलायकी ये मैं समझता हूं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में लिखा कि हमें रीओरिएंटेशन करनी है, हमें जो है वो स्ट्रेटजाइज करना है कि हमें किस तरह पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात को निभाना है। अच्छा, हुआ क्या कि हम स्टेप बाय स्टेप पीछे हटते गए, मुस्लिम वर्ल्ड स्टेप बाय स्टेप पीछे हटती गई, और आज हमें जरूरत है बायलैटरल ताल्लुकात को इंप्रूव करने की मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ना कि हम जो है वो उनसे कहें कि जी कश्मीर पे आप क्या कर रहे हैं। और कश्मीर पे अभी मुस्लिम वर्ल्ड ने, आपको पता है, जो ट्रंप साहब ने कार्ड खेला था और ट्रंप साहब के जो सन इन लॉ जैरेड कुशनर ने कार्ड खेला था इब्राहिम अकॉर्ड का, और अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर आई थिंक बहरीन भी गए हुए थे, उससे पहले वो UAE का विजिट कर गए हैं। तो ये जो एक जिसे आप कह लें कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है नॉन मुस्लिम वर्ल्ड का विद द मुस्लिम वर्ल्ड इन अ वे, ठीक है, क्योंकि लार्जली जो मुस्लिम वर्ल्ड थी वो खामोश रही। उन्होंने कहा जी हमें तो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुक ही नहीं रखना, ना इसराइल से ताल्लुक रखना है, ना इंडिया से ताल्लुक रखना है। अब देखिए, इंडिया और इसराइल इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, इनके इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं। When I call supporter, it means United States of America। आप देखें ना कि एक तरफ तो आप देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया को पुश कर रहा है। अगले दो मुल्कों का जिक्र किया है अमेरिका ने कि ये राइजिंग पावर्स हैं, इनकी सपोर्ट करनी और इनके साथ खड़ा होना। एक तो जापान ऑलरेडी है ही है, वो तो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया को जिस तरह उन्होंने पुश किया और उन्होंने कहा हम इनको रीजनल लीडरशिप देंगे, तो मुझे ये बताएं कि वो वक्त गुजर गया, अब पूरी दुनिया इसको रिव्यू कर रही है कि अगर अमेरिका इंडिया को रीजनल लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा है तो ये तो एक डिसाइडेड चीज है कि भले इंटरनेशनल कंपनीज हों, भले रीजनल गवर्नमेंट्स हों, भले इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हों, ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी की सारी उनका ध्यान जो है या रुझान जो है वो अब भारत की तरफ होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक माहौल जो बना है, एक वो माहौल जो बना है, उस माहौल की जो है वो बात हो रही है। हमने क्या किया, हमने उसको जिसे कहते हैं कि पकड़ के रखने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा इंज नहीं होने देना, असा तलक नहीं बनने देना। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप देख ले कि वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने डिफेंस टाइज की बात कर रहे हैं दोनों ममालिक। वो कहते हैं कि इंडिया सऊदी अरब जो है उनके अपने कॉमन इंटरेस्ट हैं, जिसमें वो बात करते हैं जी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और दोनों मुल्कों की। आपको पता है कि तकरीबन $75 अरब $75 बिलियन जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो मिडल ईस्ट से फॉरेन रेमिटेंस आती है टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत स्पेशल को। जय हिंद।